किड रिप्लाई टू हिज फादर, बच्चों ने उत्तर दिया टू हिज फादर, अपने पिता को। बच्चे ने अपने पिता को उत्तर दिया, जवाब दिया। वंस इन ए विलेज लाइव्ड फादर एंड सन्स, एक बार एक गांव में पिता और बेटे रहते थे। एक बार एक गांव में पिता और बेटे रहते थे। एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, एवरी नाइट प्रत्येक रात, बिफोर गोइंग टू बेड सोने से पहले, फादर यूज टू टेल्स इंटरेस्टिंग स्टोरी, पिता दिलचस्प कहानियाँ सुनाते थे टू हिज सन्स, अपने बेटे को। वन डे फादर टोल्ड हिम्स, एक दिन पिता टोल्ड हिम, उसे बताए, एक दिन पिता उसे बताए, बेटे सन, बेटे, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, ठीक है, यानी कि हर जगह। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह है। ही कैन सी एवरीथिंग, वह हर कुछ देख सकता है, एवरीवेयर, कहीं भी, ठीक है, वह कुछ भी कहीं भी देख सकता है। नथिंग इज हिडन, कुछ भी नहीं छिपा है, हिडन का मतलब छिपा हुआ। नथिंग इज हिडन, कुछ भी नहीं छिपा है, फ्रॉम हिम, उनसे, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। सन आस्क्ड, बेटे ने पूछा, फादर यू से, आप कहते हैं, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान उपस्थित है हर जगह। बट एम नॉट एबल, परंतु मैं समर्थ नहीं हूँ, टू सी हिम, उन्हें देखने में, एनीवेयर, कहीं भी, ठीक है। एम नॉट एबल टू सी हिम एनीवेयर, मैं उन्हें कहीं भी देख नहीं पा रहा हूँ। फादर रिप्लाइड, पिता ने जवाब दिया, सन, बेटे, वी कांट सी गॉड, हम भगवान को नहीं देख सकते। वी कांट सी गॉड, हम भगवान को नहीं देख सकते। बट ही इज एवरीवेयर, परंतु वह हर जगह है। एंड कैन सी एवरीवन, और हर किसी को देख सकता है। एंड एवरी थिंग्स दे डू, ठीक है, जो कुछ भी वह करते हैं, ठीक है, वे जो कुछ करते हैं वे हर किसी को देख सकता है। मंथ्स पास्ट बाई, महीनों बीत गए। एंड ए सेवर फैमिन, और एक भयंकर अकाल, हैपेंड इन विलेज, गांव में पड़ गए। महीनों बीत गए और एक भयंकर अकाल गांव में पड़ गए। ड्यू टू विच, जिसके कारण, फादर फील्ड्स, पिता के खेत, वेयर रेंडर्ड बैरन्स, बंजर पड़ गए। ड्यू टू विच, जिसके कारण पिता के खेत, वेयर रेंडर्ड बैरन, बंजर पड़ गए। एंड ही हैड नथिंग्स, और उसके पास कुछ नहीं थे। ही हैड नथिंग्स, उसके पास कुछ नहीं थे, टू सेल इन मार्केट, बाजार में बेचने के लिए। सो ही डिसाइडेड, इसीलिए उसने निश्चय किया, निर्णय किया, टू गो टू हिज नाइबर्स फार्म, अपने पड़ोसी के खेत में, फार्म में जाने के लिए। एंड स्टील, और चुराने के लिए, ठीक है, यानी कि इसीलिए उसने निश्चय किया अपने पड़ोसी के खेत में जाकर चुराने के लिए। व्हेन फादर वेंट आउट फॉर स्टीलिंग, जब पिता चोरी करने के लिए गया। ही सेट अलोंग विथ हिज सन्स, वह अपने बेटे के साथ। एंटर्ड हिज नाइबर्स फील्ड, अपने प्रवेश कर गया अपने पड़ोसी के खेत में। जब पिता वेंट आउट फॉर स्टीलिंग, चुराने के लिए गया। ही सेट अलोंग विथ हिज सन्स, वो अपने बेटे के साथ। एंड एंटर्ड हिज नाइबर्स फील्ड, अपने पड़ोसी के खेत में एंटर कर गया, प्रवेश कर गया। ही इंस्ट्रक्टेड हिज सन्स, उसने निर्देश दिया, हिज सन्स, अपने बेटे को। ही इंस्ट्रक्टेड हिज सन्स, उसने अपने बेटे को निर्देश दिया, टू सिट ऑन ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ की शाखा पर बैठे। टू कीप वॉच, निगरानी रखे। एंड सिग्नल, और संकेत दे। इफ सी समवन, अगर वह किसी को देखे, कमिंग टुवार्ड्स फार्म, ठीक है, खेत की ओर आते हुए, ठीक है, वह किसी को देखे, कमिंग टुवार्ड्स फार्म, खेत की तरफ आते हुए, तो क्या करे, सिग्नल दे, संकेत दे। नाउ एज सुन एज फादर सेट देयर, नाउ एज सुन एज, अब जैसे ही पिता, सेट देयर, वहाँ बैठा, टू गैदर क्रॉप्स, फसल को इकट्ठा करने के लिए। हिज सन कॉल्ड हिम, उसके बेटे ने उसे बुलाया। एंड सेट, और कहा, होल्ड ऑन फादर, रुको पापा। फादर क्वेश्चन, पिता ने प्रश्न किया, बट वाई, परंतु क्यों। डू यू सी, क्या तुम देखते हो, समवन कमिंग हेयर, किसी को यहाँ आते हुए, ठीक है, पिता ने प्रश्न किया, क्या, परंतु क्यों, क्या तुम किसी को देखते हो यहाँ आते हुए। सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया, यस, हाँ, समवन इज वॉचिंग अस, समवन, कोई, इज वॉचिंग अस, हमें देख रहा है, कोई हमें देख रहा है, ऐसे बेटे ने जवाब दिया। फादर गोट अप फ्रॉम देयर, पिता उठा, फ्रॉम देयर, वहाँ से, पिता वहाँ से उठा। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा। बट ही फाउंड नो वन देयर, परंतु उसने पाया, नो वन देयर, वहाँ कोई नहीं, ठीक है, परंतु उसने कोई नहीं मिला। देन ही आस्क्ड हिज सन, फिर उसने पूछा, हिज सन्स, अपने बेटे से, फिर उसने पूछा अपने बेटे से, हु इज वॉचिंग अस, कौन हमें देख रहा है। आई सी नो वन, मुझे कोई नहीं दिख रहा। सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया, फादर यू टोल्ड मी डैट, पिता, यू टोल्ड मी, आपने मुझे बताया कि, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान उपस्थित है, एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है, पिता आपने मुझे बताया है कि भगवान हर जगह उपस्थित है। ही वॉच एवरीवन, वह देखता है हर किसी को। एंड देयर डीड्स,
और उनके कर्मों को, ठीक है। ही वॉच एवरी वन एंड देयर डिड्स, वह हर किसी को और उनके कर्मों को, देयर डिड्स उनके कर्मों को, कार्य को देखता है, वेरी क्लोजली बहुत बारीकी से, ठीक है। यानी कि वह हर किसी को और उनके कर्मों को बहुत बारीकी से देखता है। देन फिर हाउ विल ही नॉट सी यू, फिर वो आपको क्यों नहीं देखेगा, स्टेलिंग फ्रॉम योर नाइबर्स फार्म, ठीक है। स्टेलिंग चुराते हुए, फ्रॉम योर नाइबर्स फार्म अपने पड़ोसी के खेत से, ठीक है। यानी कि अपने पड़ोसी के खेत से स्टेलिंग चुराते हुए, हाउ विल ही नॉट सी यू, वो आपको क्यों नहीं देखेगा। हेयरिंग दिस, यह सुनकर फादर फेल्ट असेम्ड, पिता को शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड ड्रॉप्ड और छोड़ दिया हिज आइडिया ऑफ स्टेलिंग, ठीक है। चुराने की आइडिया को, चुराने की सुझाव को ही ड्रॉप्ड उसने छोड़ दिया। एंड वेंट बैक होम्स, और वापस घर गया, विथ ए लेसन एक सबक के साथ, ही लर्न उसने सीखा, फ्रॉम हिज इनोसेंट सन्स अपने मासूम बच्चे से, ठीक है। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, ठीक है। यानी कि अपने मासूम बच्चों से उसने एक क्या किया, सबक सीखा और जो है घर वापस चला गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, देखिए मोरल का मतलब होता है नैतिकता या फिर शिक्षा, यानी कि इस पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिली, आइए इसको देखते हैं। फर्स्टली सबसे पहले, वी शुड नॉट डू, हमें नहीं करने चाहिए एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। वी शुड नॉट डू एनीथिंग, हमें कुछ नहीं करने चाहिए गलत, रॉन्ग टू अदर्स, दूसरों के साथ गलत, ठीक है। सबसे पहले हमें दूसरों के साथ कुछ भी गलत नहीं करने चाहिए। एज, क्योंकि गॉड इज वॉचिंग अस एंड आवर डिड्स, एच क्योंकि गॉड इज वॉचिंग, भगवान देख रहा है, अस एंड आवर डिड्स, हमें और हमारे कर्मों को, ठीक है। आवर डिड्स मतलब हमारे कर्म, क्योंकि भगवान जो है हमें और हमारे कर्मों को जो है वॉचिंग कर रहा है, देख रहा है। सेकंड, दूसरा यह है कि व्हेन पेरेंट्स टीच समथिंग, जब पेरेंट्स माता पिता टीच समथिंग कुछ भी सिखाते हैं, टू किड्स बच्चों को, दे शुड ऑल्सो फॉलो, उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, डैट इन देयर लाइफ्स, उन चीज़ों को अपने जीवन में, ठीक है। यानी कि दूसरा सबक ये है कि जब माता पिता कुछ भी, ठीक है, कुछ भी सिखाते हैं, टीच समथिंग्स टू किड्स, कुछ भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, दे शुड ऑल्सो फॉलो, उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए उन चीज़ों को अपने लाइफ में। एंड थर्डली, और तीसरा सबक ये है, वी कम अक्रॉस सिचुएशन, हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, वेयर, जहाँ, वी आर टेम्पटेड, हम प्रलोभित हो जाते हैं, टू सपोर्ट रॉन्ग एक्ट्स, गलत कार्य को सपोर्ट करने के लिए, असमर्थन करने में, ठीक है। लेकिन तीसरा सबक यह है कि वी, हमारे सामने परिस्थितियाँ आती है जहाँ हम प्रलोभित हो जाते हैं गलत कार्य को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, लाइक सन्स, बेटे की तरह, वी शुड बिल्ड द फैथ, हमें जो है विश्वास करने चाहिए, डैट कि गॉड इज़ ऑलवेज देयर, भगवान हमेशा वहाँ है, फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है। भगवान हमेशा हमारे लिए वहाँ है। एंड अवॉइड फॉलिंग्स फॉर सच टेम्पटेशंस, ठीक है। अवॉइड फॉलिंग सच टेम्पटेशंस का मतलब है ऐसे प्रलोभनों से पढ़ने से बचें, ठीक है। ऐसे प्रलोभन को हमें त्याग देने चाहिए, ऐसे प्रलोभन में गिरने से या फिर बचने से, पढ़ने से हमें बचने चाहिए। तो मेरे द्वारा प्रस्तुत ये इंग्लिश टू हिंदी शॉर्ट स्टोरी, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज आपकी हर एक कमेंट मुझे प्रेरित करती है इस तरीके के वीडियो लेकर आने से, ओके। और मैं आशा करता हूँ कि डेली इस प्रकार की इंग्लिश स्टोरी की प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं, ओके। मिलते हैं इसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।